राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगरपालिका इन दिनों एक अनोखे सियासी ड्रामे का केंद्र बनी हुई है। नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही जंग अब सीधे चैम्बर तक जा पहुंची है। आज एक बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए एक नहीं बल्कि 2 कुर्सियां लगाई गयी और दोनों ही दलों के अध्यक्ष अगल बगल बैठकर खुद को असली मुखिया बताने लगे। दरअसल कांग्रेस नेता नरेंद्र खोडनिया जो पिछले कई महीनों से निलंबित चल रहे थे, उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से निलंबन पर स्टे मिल गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद खोडनिया पूरे लावलश्कर के साथ नगरपालिका पहुंचे और अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली। उनके समर्थन में बाहर नेम प्लेट भी लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से मनोनीत अध्यक्ष आशीष गांधी ने इस दावे को खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि जब तक राज्य सरकार की ओर से उन्हें पदमुक्त करने या खोडनिया की बहाली का स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं आता, तब तक वे ही अध्यक्ष हैं। गुरुवार सुबह जैसे ही दफ्तर खुला, दोनों नेता आमने सामने हो गए। स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष की टेबल पर 2 कुर्सियां लगा दी गयी, जिस पर एक तरफ नरेंद्र खोडनिया और दूसरी तरफ आशीष गांधी बैठ गए। इस पर नरेंद्र खोडनिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट ने निलंबन पर स्टे दे दिया है, जिसका मतलब है कि मैं स्वतः ही अपने पद पर बहाल हो गया हूँ। प्रशासन को कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। वहीं आशीष गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अध्यक्ष के कार्यकाल के बोर्ड पर अभी मेरा नाम दर्ज है। मैंने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। यदि सरकार मुझे इस्तीफा देने का निर्देश देती है तो मैं तत्काल पद छोड़ दूंगा। इस पूरे घटनाक्रम ने नगरपालिका के कामकाज को ठप कर दिया है। आयुक्त ने इस मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। शहर की जनता इस अनोखी 2 अध्यक्ष वाली व्यवस्था को देखकर हैरान है और अब सबकी नजरें जयपुर से आने वाले सरकारी आदेश पर टिकी हैं। देखें पूरी रिपोर्ट और जानें इस सियासी बदलाव के मायने। जैसा कि 9/4/25 को राजस्थान सरकार के द्वारा मुझे सस्पेंड किया गया था नगरपालिका चेयरमैन के पद से, और हमने उसके लिए सिंगल बेंच में हमने अर्जी लगाई थी, जहां से हमारे पक्ष में कोई फैसला आया नहीं। तो हमने फिर से अपील कर डबल बेंच में अपील की थी और डबल बेंच ने हमारी अपील को स्वीकार किया। मेरे पे जितने भी आरोप लगाए थे वो सभी उन आरोपों को निराधार बताते हुए मुझे ये आदेश दिया गया कि हमारी जो अर्जी है उसको खारिज की जाती है। और मेरे सस्पेंशन को खारिज किया गया। उस हिसाब से मैं यहाँ नगरपालिका चेयरमैन की कल मैंने यहाँ पर आकर के नगरपालिका में आकर के मैंने अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है। और जैसा कि हमने मेरे आदेश को डीएलपी को भी हमने यहाँ से मेल कर दिया है और आगे डीएलपी जैसा मार्गदर्शन देगी उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। आशीष जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? वर्तमान में राज्य सरकार ने मुझे 60 दिन का कार्यकाल बढ़ाया है और इस कार्यकाल में अभी एक लास्ट में की लाइन भी लिखी हुई थी, जब तक बोर्ड का जो कार्यकाल है तब तक आपको ये पद दिया जाता है। क्योंकि अभी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी ने द्वारा उनका अभी स्टे जो उनको मिला है, तो इसका मार्गदर्शन मैंने अभी डीएलपी में भेज दिया है और वहाँ से जैसे ही कोई मार्गदर्शन आता है तो विधिवत मैं इनको मेरा जो चार्ज है उनको हैंड ओवर करूँगा और उनसे यही कामना करूँगा वो भी सागवाड़ा के विकास के लिए अच्छा काम करें। धन्यवाद। मौजूदा हालात में सागवाड़ा की जनता जो है वो किसको पालिका अध्यक्ष माने, आपको माने या फिर नरेंद्र जी खोडनिया? वर्तमान में तो जो भी कार्य जो चलेंगे वो मैंने अभी कोई चार्ज हैंड ओवर नहीं किया है, तो अगर कुछ काम है तो मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता हूँ इसको। और जैसे ही अगर कोई सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा कोई अगर मुझे आदेश मिलता है तो मैं इसको स्वयं इस पद से उस कुर्सी से छोड़ दूंगा और नरेंद्र जी को अपना चार्ज हैंड ओवर कर दूंगा। इस पूरे मामले में आपके पार्टी के लोगों का क्या स्टैंड है? ये तो राजस्थान सरकार का जो निर्णय है वो तो और उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है तो ये तो हमारा संवैधानिक के हिसाब से हमें सभी पार्टी को इसको मानना ही है। और उच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो पूरे भारत सरकार को मानना होता है और इसके आगे जो भी कार्रवाई होती है उसको विधिवत हम तैयार हैं इसको। अभी जैसे कि नरेंद्र जी खोडनिया के भारी संख्या में समर्थक अभी मौजूद भी हैं और कार्यालय में सहयोग भी कर रहे हैं, इन हालातों में आपके समर्थक अभी नदारद क्यों नजर आ रहे हैं? वो आपको ऐसा नहीं है, सभी समर्थक तो हैं यहाँ पे। अब गिनने से पता चले कौन किसके साथ में मान लिया था या जो भी
विधायक मान लिए तो आपके साथ में क्यों खड़े नहीं हुए? सभी मेरे साथ में ही हैं। अब ये जो मुझे चार्ज दिया है, अब नगर पालिका का चेयरमैन मुझे बनाया है, तो वो तो जो काम मुझे जो दिया है वो तो मुझे ही संभालना है। सर, अभी चंद दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, उससे पूर्व हमारे सागवाड़ा का विकास क्या क्या होगा, इसके बारे में कोई निर्णय लिया गया? अभी जैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतना समय नहीं बचा है। अभी हमें जो भी 10-15 दिन के अंदर जो विकास, अगर हम कुछ नया प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में यही है कि हम लोगों की जो छोटी छोटी सी समस्या है हम उसको दूर कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा काम अगर हाथ में लेते हैं तो उसको लिए समय चाहिए। तो पूर्व में मैंने जैसे 8 महीने में मैंने जैसे ही कुर्सी वगैरह संभाली थी, इस बार मैं जो 2, 4, 5 जो काम पेंडिंग थे, जैसे मेरे सुनने में आया था कि पत्रकार कॉलोनी का लंबे समय से काम अटका हुआ है, तो हमने उस फाइल को विधिवत आगे राजस्थान सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। क्योंकि पूर्व में जो पत्रकार कॉलोनी का जो मैटर था, तो थोड़ा सा उसमें क्या है कि कुछ 15 प्लॉट दूसरे भूमि में चले गए थे। तो अब इसका जो निर्णय है बोर्ड में प्रस्ताव में तो ले लिया गया है, और बोर्ड का जो अनुमोदन करवाने के लिए हमने राजस्थान सरकार को भेज दिया है, और वहाँ से जैसे ही कोई आदेश आता है तो तत्काल प्रभाव से उस पत्रकार कॉलोनी का भी हम समाकरण कर लेंगे। और इसका ये हमारा टारगेट था कि बोर्ड भंग होने से पहले इसका हम काम पूरा करके जाएं, और पेंडिंग जितने भी हमने टेंडर वगैरह निकाले थे और जितने भी काम जो थे उन सबको काम को हमें फटाफट से फाइनल स्टेज पे पहुंचाना था। प्रवेश द्वार पर उस पुलिया को तोड़-फोड़ की गई है बिना एनओसी हाईवे के लिए वजह, तो इसका क्या होगा? बिना एनओसी नहीं है, हमने इसका बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास करवाया है, सभी बहुमत से उसका प्रस्ताव पास हुआ है। वो नाले को हम लोगों ने, नाला है बट उसको हम लोग चाह रहे थे कि सागवाड़ा की सुंदरता बढ़े, और वहाँ पे एक्सीडेंटल जोन था। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ या कागज में कोई कमी रह गई हो तो उस कागज की पूर्ति जल्दी कर दी जाएगी। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि सागवाड़ा के नगर के लिए बहुत ही अच्छा है, हम उसको रोड को चौड़ा कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक का, एक्सीडेंटल जोन का, ये सब जो सुविधा हो तो उसको हम बेहतरीन कर सकें। और ये कुछ विकास के लिए ही काम किया है, इससे न तो किसी को पर्सनल फायदा है न ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर रोड चौड़ा होता है तो बहुत ही अच्छा है, और सागवाड़ा नगर की जनता के लिए बहुत अच्छा है। आप पर आरोप है कि ये नगर पालिका भवन जिसमें किराए से चल रहा है, उसका जो मालिक है उसको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्य किया जाए? नहीं, ऐसा कोई मेरे पे कोई आरोप लगा नहीं है, और अगर ऐसा कोई आरोप है तो आप मुझे लिखित में बताइए। सोशल मीडिया पर इस तरह का चल रहा है? सोशल मीडिया पे है तो छोटी मोटी बातें तो ये तर्क वितर्क तो चलते हैं, बाकी ऐसा कोई आरोप मुझ पर लगाया नहीं। हमने जो भी काम किया है विधिवत और निर्णय, बोर्ड की मीटिंग में निर्णय लेते हुए काम किया है। पार्षद मेरे साथ में ही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मॉर्निंग की 9:30 बजी है, और जैसे जैसे 10 बजे का टाइमिंग होता है तो जिस पार्षद को जैसे कोई काम होता है तो वो आते ही हैं। अभी वर्तमान में 3-4 पार्षद तो बैठे हुए हैं,